इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको ओम्स लॉ तक पढ़ाया था। तो ओम्स लॉ से फॉर्मूला डिराइव हुआ V बाई I इज इक्वल टू R। ओम्स लॉ में आपको केयर क्या करना है? ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट केयर करना है कि ओम्स लॉ को जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये ओम्स लॉ में 2 पॉइंट आपको क्लियर करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है, करंट को, और एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन मैं आज ही अगला टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। फिर इस पॉइंट को आगे मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। अब दोनों का यूज अब कॉमन समझ लेना है। अब आइए रेजिस्टर, अगला वर्ड रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या हुआ? एक डिवाइस हुआ जो एज ए रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी जो सब्सटेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क होता है उसको रेजिस्टर कहते हैं। तो रेजिस्टर 2 टाइप का होता है। एक होता है ओहमिक रेजिस्टर। तो ओहमिक रेजिस्टर मीन्स क्या? वैसा रेजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स वैसा रेजिस्टर जो फिक्स टेम्परेचर पर वर्क करता है। एग्जाम्पल टंगस्टन। दूसरा टाइप का रेजिस्टर नॉन ओहमिक, मतलब वैसा रेजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट मीन्स टेम्परेचर जब वैरी करेगा फिर भी वो रेजिस्टर वर्क करेगा। एग्जाम्पल डायोड। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर को कैसे कंबाइंड किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है? तो पहला मेथड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी रेजिस्टर को कहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड करो। इट मीन्स जितना भी रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टर होगा, उसको स्ट्रेट लाइन में हम कनेक्ट कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, टॉर्च में बैटरी। टॉर्च में आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं। सीरीज बॉल सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल होगा। अब फिगर से रेजिस्टेंस का साइन होता है ऐसे, ये R1 रेजिस्टर हुआ, दूसरा R2 रेजिस्टर हुआ, ये तीसरा R3 रेजिस्टर हुआ। ये स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स किसी ने कहा क्या? एक रेजिस्टर का प्लस, दूसरा रेजिस्टर माइनस, कंटिन्यूअसली, साइमल्टेनियसली
कनेक्ट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तीनों रजिस्टर को अगर हम सेल से कनेक्ट कर दें, सेल से, तो सेल से कनेक्ट कर दिए तो प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो कर गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किस पॉइंट पर आपको अवेयर रहना है, किस पॉइंट पर ध्यान देना है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई फिक्स्ड होता है, यानी करंट का वैल्यू फिक्स होता है। किसी ने कहा क्यों फिक्स होता है? कार का बैटरी है, बस का बैटरी, तो उस बैटरी का अपना कैपेसिटी कितने एम्पियर का है वो तो फिक्स होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या? दो पॉइंट के बीच का वर्क डन चेंज कर जाएगा। अब क्यों चेंज कर जाएगा? इसलिए देखो ये बैटरी है, तो इसका 2 पॉइंट प्लस माइनस यहां है, वर्क डन यहां होगा, लेकिन जब रेजिस्टेंस हम कंबाइन कर दिए तो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला गया, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। अब साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर को अगर आप कंबाइन कर दिए, क्योंकि आप सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, कंबाइन कर दिए, तो कंबाइन जब कर दिए, साइंस कहता है कि टोटल रेजिस्टर्स के यानी टोटल रेजिस्टेंस के बदला में एक रेजिस्टेंस बताइए, एक रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंगल रेजिस्टेंस का ही नाम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी का नाम होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब फिगर पर आइए, R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुआ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंगल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है। तो इस कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अदरवाइज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तो फॉर्मूला आपने याद कर लिया, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको इंग्लिश में बोलता हूं, इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कंबाइंड है, आपसे कहा सिंगल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लैंग्वेज में आप बोलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल यानी अलग अलग रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जितना भी क्वेश्चन, उसका आंसर, कोई क्वेश्चन रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, उसका आंसर आप कैसे दोगे, यहां मैं ट्रिपल स्टार देकर बताता हूं। क्वेश्चन में आपसे रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल है या नहीं। किसी ने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन यानी रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर को, रेजिस्टिविटी को अगर सीरीज में हम कंबाइन कर देते हैं तो सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इसका इफेक्ट बार बार दोहराता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का हर्ट होता है ओम्स लॉ। तो अब इसका आंसर क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। इट मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू सारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को प्लस करने पर उसका वैल्यू निकलता है। इट मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मोर ज्यादा होता है। तो ओम्स लॉ सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने से करंट का फ्लो कम हो जाएगा। ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इराइज हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूजफुल फॉर अस और नॉट, ये क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ याद रखिए, रिलेटेड सारा क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है, करंट फ्लो कम होता है, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रजिस्टर डिवाइस ज्वाइंट रहेगा सबके लिए सिंगल स्विच का यूज होगा। अगला प्रॉपर्टी, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक डिवाइस वर्क करना बंद कर दिया तो सर्किट वर्क करना बंद कर देगा। ये आपका तीन प्रॉपर्टी हुआ। अब इस तीन प्रॉपर्टी से आपको डिसाइड कर लेना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। अब रजिस्टर कंबाइन करने का सेकंड मेथड, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं पहले एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। घर में आपकी वायरिंग होती है तो तीन कलर वायर यूज होता है, तीन कलर। उसमें मेन क्या होता है, दो कलर होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। एक तो अर्थिंग होता है। तो गवर्नमेंट का जो मीटर होता है, गवर्नमेंट का मीटर, एक पॉइंट पर टोटल लाइव वायर कनेक्ट किया जाता है, दूसरे पॉइंट पर टोटल न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये एग्जांपल आपका हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपसे किसी ने कहा मुझे बताओ, तो क्या बताओगे मेरे भाई? जितना भी रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी आप जो बोल दो, उसका प्लस एक पॉइंट पर और टोटल का माइनस एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और इसको सेल से बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट चला किधर, प्लस से माइनस। ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होने से सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट हो जाएगा, सर्किट पर, करंट फ्लो पर क्या इफेक्ट होगा। तो अब यहां क्या केयर करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V का वैल्यू फिक्स्ड होता है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। किसी ने पूछा क्यों, क्यों फिक्स्ड होता है? तो डोमेस्टिक सर्किट में वोल्ट फिक्स रहता है 220 डोमेस्टिक। अब फैक्ट्री वगैरह है उसके लिए वोल्ट अलग फिक्स रहता है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है, लेकिन I का वैल्यू, करंट का वैल्यू चेंज करता है, चेंज करता है। अब इस पॉइंट को किसी ने कहा आप मुझे एग्जाम्पल से क्लियर करिए, एग्जाम्पल से, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
आई का वैल्यू करंट का वैल्यू कैसे चेंज करता है। तो आप उसको कैसे एग्जांपल, आपके पास 3 रूम है, एक रूम में आप पंखा और बल्ब का यूज कर रहे हैं, एक रूम में आप एसी रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं। तो दोनों रूम में करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक में करंट ज्यादा चाहिए, एक में करंट क्या है, कम चाहिए। तो आप इस एग्जांपल से शो कर दिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई चेंज करता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मींस सिंगल रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/RP पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का क्या मीन्स हुआ, कैसे इसको डिस्क्राइब कीजिएगा इस फॉर्मूले को। किसी ने पूछा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस फॉर्मूले को आप मुझे डिस्क्राइब करो, तो कैसे बताओ। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करती है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो सम है किसका, रेसिप्रोकल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस कम होता है। तो R का वैल्यू कम हो गया, ओम्स लॉ से I का वैल्यू बढ़ गया। इट मींस पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का लेस होता है कंपेयर करके सीरीज से, इसलिए करंट का फ्लो ज्यादा। सेकंड प्रॉपर्टी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे डिवाइस के लिए अलग अलग स्विच का यूज किया जाता है। अगला प्रॉपर्टी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक डिवाइस वर्क करना बंद भी कर देगा तो अदर डिवाइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी अदर डिवाइस वर्क करता रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का मैंने प्रॉपर्टी बता दिया। अब क्वेश्चन आएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच इज यूजफुल फॉर अस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों होगा, उसका तीनों प्रॉपर्टी आपको क्या है, लिख देना है। सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल क्यों नहीं होगा, उसका प्रॉपर्टी लिख दीजिए आप। ये मैंने आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट बैक होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बैक होता है रो इज इक्वल टू RA/L, ये रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता, मैंने पहले बता दिया। आपसे किसी ने क्वेश्चन एराइज किया कि व्हाट चेंज इन रेजिस्टेंस
if wire be doubled? ये क्वेश्चन है राइट। अब इसका आंसर आपको देना है। तो वायर डबल का मीन्स क्या? जैसे मान लीजिए आपका वायर है 4 मीटर, मान लीजिए ये भी एक वायर, तो डबल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 4 मीटर से 8 मीटर हो गया। मैथ में तो यही समझते हैं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। 4 मीटर के वायर को मैं 8 मीटर कर ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी में वायर डबल का मतलब क्या हुआ? ये जो 4 मीटर का वायर है इसको फोल्ड करके सटा दिए, फोल्ड करके, ये डबल का मतलब। तो वायर को डबल किए मीन्स वायर को फोल्ड कर दिए, ये केयर करना है। तो वायर को डबल किए मतलब फोल्ड किए, तो फोल्ड करने से क्या इफेक्ट पड़ा? तो वायर होता है सिलिंड्रिकल शेप। तो सिलिंड्रिकल शेप मतलब सर्किल, डायमीटर बहुत कम होता है, उसका नाम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। यानी वायर को डबल करेंगे, डबल, तो क्या होगा? मैंने बोला फोल्ड कर देंगे, यानी न्यू लेंथ हाफ हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट क्या पड़ेगा? न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो गया? क्योंकि फोल्ड किए तो ये क्रॉस सेक्शनल, ये क्रॉस सेक्शनल, तो डबल हो। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इट मीन्स किसी भी अप्लायंस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो पास करने से वो हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे बल्ब। तो हीट कितना प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसिंग हीट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो प्रोड्यूसिंग हीट किस पर डिपेंड करेगा? तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी प्रोड्यूस हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट। प्रोड्यूस्ड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर। आर बर बोलूंगा, इसको रेजिस्टेंस बोलिए, रेजिस्टिविटी बोलिए, आपकी मर्जी। तीसरा डिपेंड करता है एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब टाइम। ये 3 पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट ये 3 पर डिपेंड करता है। तो इससे फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस लॉ को देने वाला साइंटिस्ट था जूल। तो इसी को कहते हैं जूल्स हीट लॉ। जूल्स हीट लॉ, जूल्स लॉ। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो जो भी डिवाइस हीट को प्रोड्यूस करता है तो उसमें मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल को हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट। अब इसको मैं क्लियर करता हूं। हीटिंग एलिमेंट बल्ब है, टंगस्टन
हीटिंग एलिमेंट हो, हीटर है हीटर, तो उसका कॉइल। तो कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी। तो कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, उसका पहला प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट हाई, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट हाई, पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड हाई रेजिस्टेंस, थर्ड डबल स्टार दिया, देयर इज नो लीनियर एक्सपेंशन when temperature increases। ये मैंने डबल स्टार दिया। तो लीनियर एक्सपेंशन मीन्स क्या, लीनियर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में लेंथ होगा, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने से जो हीटिंग एलिमेंट होगा उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी कंडक्टर है तो सारा कंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है। अगर उससे आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो क्या कर देगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो हीटिंग एलिमेंट रहेगा उसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता है। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके लेंथ में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो ये हीटिंग एलिमेंट का आपका क्या हुआ, प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, टंगस्टन इज यूज्ड इन बल्ब व्हाई। तो पहला पॉइंट हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपके ब्रेन में यह बात आएगा कि सर ये तीसरी वाली बात मैं लिखूंगा कि नहीं, तो टंगस्टन तो मेटल होता है ना, तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्स होगा, इसलिए तीसरा वाला प्रॉपर्टी टंगस्टन फॉलो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट, हीटर है यानी कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, तो हीटिंग एलिमेंट में एलॉय का यूज किया जाता है। क्यों एलॉय, एलॉय का यूज क्यों किया जाता है, इट मींस वायर जो होता है वो मेटल का वायर होता है, तो उस मेटल का वायर का यूज ना करके हीटिंग एलिमेंट में मटेरियल वायर एलॉय का यूज किया जाता है। क्यों, इट मींस जैसे हीटर है, हीटर में जो वायर जो कॉइल यूज होता है उसका नाम होता है नाइक्रोम, निकेल क्रोमियम, नाइक्रोम। अब ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा, व्हाई एलॉय इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट देन मेटल, मेटल की जगह एलॉय का ही यूज क्यों किया जाता है। तो पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल के लिए भी है, हाई रेजिस्टेंस मेटल के लिए भी है, लेकिन तीसरा देयर इज नो लीनियर एक्सपेंशन इन एलॉय विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखो इसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन का होना चाहिए, लेकिन अगर आप 3 पॉइंट नहीं देंगे, नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये आपका क्या हुआ, एलॉय हुआ। अब क्वेश्चन कहेगा कि कोड है, कोड जो बोर्ड में आप यूज करते हो पिन में, कि कोड डज नॉट ग्लो बट कॉइल ऑफ हीटर ग्लो व्हाइट। कोड से करंट जाता है हीटर के पास, तो हीटर ग्लो करता है, लेकिन कोड ग्लो क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर कोड है, किससे बना होता है, मेटल का,
कॉइल बना होता है एलॉय का, तो एलॉय का जो एक ही अपना स्पेशल प्रॉपर्टी है, एलॉय है टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता है, इसलिए एलॉय ग्लो करता है लेकिन मेटल ग्लो नहीं करता। अब इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक पावर। तो पावर आप 9th क्लास में भी पढ़े हो, तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला W/T, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब इसका SI यूनिट वर्क डन जूल टाइम सेकेंड, इसी को वाट कहा जाता है। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी में पावर मीन्स क्या? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। यानी पावर का इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला होगा E/T। E मीन्स कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब आपसे किसी ने कहा 1 वाट को डिफाइन करो, तो 1 वाट इलेक्ट्रिसिटी से आप पढ़ रहे हो चैप्टर, तो डिफिनीशन क्या होगा? इन 1 सेकेंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल एनर्जी, देन पावर इज कॉल्ड 1 वाट। तो वाट पावर का SI यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट होता है, इससे लार्जर यूनिट किलोवाट होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। वाट से बड़ा यूनिट होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो मशीन में यूज होता है 746 वाट। अब नेक्स्ट कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स क्या? डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा उतना ही रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर। तो इस किलो वाट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है। यानी कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है? किलो वाट आवर। इसी को क्या कहते हैं? 1 यूनिट। अब आपसे किसी ने कहा 1 यूनिट को आप डिफाइन करो, 1 यूनिट। तो यह 1 यूनिट मीन्स क्या? किलो वाट आवर। अब डिफाइन कर दीजिए। इन 1 आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम 1 किलोवाट एनर्जी इज कॉल्ड 1 यूनिट। अब पावर को रिलेशन बिटवीन पावर एंड करंट, ये जो अभी टॉपिक मैंने बताया, पावर का रिलेशन किससे? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी से। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अब इस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी से मैंने अभी आपको पावर का डील किया, लेकिन रिलेशन बिटवीन P एंड I, यानी पावर और करंट का रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ही फॉर्मूला हो जाता है। तो P इज इक्वल टू V इंटू I। P मीन्स पावर, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट। अब इसी को आप लिख सकते हो P वाट इज इक्वल टू V वोल्ट इंटू I एम्पियर। तो थ्योरी आपका इलेक्ट्रिसिटी का खत्म। नेक्स्ट पार्ट में जिस दिन पढ़ाऊंगा
उस दिन कंप्लीट में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा।